दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। अभी चंद दिन हुए थे कि हमने कोविड-19 पर काबू पाया था और कोविड-19 का विकराल रूप देखा, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाईं और ज़िंदगी उनकी आखिरकार इसकी चपेट में आ गई। और अभी हाल ही में हम ये सुन रहे हैं और दुनिया डरी हुई है, भयभीत है, इसका एक बदला हुआ रूप जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। इस मौके पर एहतियात भी ज़रूरी है, इसका जानना भी ज़रूरी है आखिर क्या है ये ओमिक्रॉन। इस सिलसिले में हमने मुलाकात की है और आपकी मुलाकात करा रहे हैं चिकित्सा जगत की पल्मोनरी मेडिसिन के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और जिनकी बड़ी खिदमात हैं, बड़े तजुर्बे हैं, बड़े एक्सपीरियंस है, आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमने आपको ज़हमत दी और आप तशरीफ़ ले आए। डॉक्टर साहब, अभी मैंने ज़िक्र किया है कि कोविड-19 के बाद अब ये एक नया नाम और एक नई बीमारी और एक नया रूप देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, सवाल आपसे ये है कि क्या है ये? देखिए, आपने बड़ा सामयिक सवाल किया है। कोविड से हमारे देश में काफ़ी अच्छी तरह से लड़ा गया, तो अब संख्या बहुत कम हो रही थी, ना के बराबर हो रही थी। ना के बराबर लगभग 7-8 हज़ार पर डे का था। तो लेकिन अभी ये जो ओमिक्रॉन जो एक नई वैरायटी है, कहना चाहिए वायरस का अपने गुण होते हैं कि वायरस अपना हुलिया बदलता रहता है। तो अभी साउथ अफ्रीका के जहाँ पर नई वैरायटी देखी गई है, तो वही वायरस, उसमें चेंजेस हुए हैं काफ़ी। और इसका क्या असर है, आपने सवाल पूछा। असर देखिए, अभी सही में पूछा जाए तो मुश्किल से 1 हफ्ता पहले ही ये सब चीज़ें बात हो रही हैं। लगभग साउथ अफ्रीका से शुरू हो करके लगभग 23-24 देशों में ये जा चुका है और हमारे भारतवर्ष में भी कल पहला 2 केस बेंगलोर के अंदर ये डिटेक्ट किया गया है। तो अभी इसके बारे में, जैसे आपने सुना होगा, कोविड जब आया था तो हम लोग यही बात करते थे, भाई हम ज़्यादा सब सीख रहे हैं, हम लोग भी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। तो इस मैंने शुरुआत में मुलाकात की थी आपसे जब कोविड का बिल्कुल स्टार्ट था। हाँ, जी। तो ये भी फिर वही है कि इसके बारे में भी अभी ज़्यादा जानकारी बहुत सही से नहीं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारी निकल के आई है वो ये आई है कि ये तेज़ी से बहुत फैलता है। इसके पहले पूरे संसार में डेल्टा, जो भारतवर्ष का सेकेंड वेव जो डेल्टा से ही आया जी, जो हम सब देख चुके हैं, बहुत भयानक भी थी। तो ये डेल्टा से शायद ज़्यादा संक्रामक है। संक्रामक मतलब फैलने वाला, एक दूसरे से जल्दी फैलेगा। तो एक बात ये, तो जो भी अभी इनिशियल थोड़े बहुत स्टडीज़ आए हैं वो ये कि लगभग 5 गुना जो है ज़्यादा संक्रामक है। तो इसीलिए बहुत दहशत सी पैदा हो गई है। लोगों ने देखा है कोविड-19 हाँ का जी, जो देखा है, जितना डरे हुए हैं लोग। अब दूसरी एक बात ये है कि ओमिक्रॉन के बारे में ये कि भाई कितना सीरियस होगा। डेल्टा का तो सीरियसनेस हमने सबने देख रखा है, कितनी मृत्यु हुई हमारे भारतवर्ष में। ये कितना सीरियस होगा, अभी तक जो इनिशियल स्टडीज़ आए हैं 1-2, वो तो यही बता रहे हैं कि बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शायद सीरियस मरीज़ नहीं होंगे। लेकिन अभी ये मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दी है, अभी 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ये बात थोड़ी और क्लियर होगी। देखिए, हमारे साइंसदान बहुत तेज़ हैं, रिसर्चेज बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। अभी एक बात ये भी उठ रही है, क्या ये जो हमारी डायग्नोसिस करने का RT-PCR का विधि है, ये उसको तो इवेड नहीं करेगा, एक शंका जाहिर की जा रही है। दूसरी बात, ये वैक्सीन का भी बड़ा जोर शोर है कि भाई वैक्सीन को ये इवेट करेगी कि नहीं करेगी। जो भी वैक्सीन प्रचलित है भारतवर्ष में, 2 वैक्सीन तो हमारे भारतवर्ष की ही है, अमेरिका की शेष सारी वैक्सीनें रसियन है बहुत से, तो इस पे भी स्टडी चल रही है। लेकिन अभी तक जितना ज्ञान हुआ है पिछले 1 हफ्ते के अंदर, उससे तो यही है कि वैक्सीन अभी इफ़ेक्टिव है, बहुत सीरियस नहीं होना चाहिए, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होगी।
तो ये एक चीज़ बताता है ये बहुत क्लियर कट कि हमको, देखिए कोविड अभी गया नहीं है। अभी आप देखिए यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, काफ़ी मृत्यु भी हो रही है। भारतवर्ष में बहुत कम है, माना। हमको असावधान नहीं होना है, और सावधानी सबको पता है। अब 1.5 साल के अंदर ऐसा नहीं है कि सावधानी नहीं पता है। सावधानी, प्रचार प्रसार इतना लोगों को इतना अवेयर प्रचार किया गया, प्रसार जी। हुआ है कि भाई मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप भीड़-भाड़ की भीड़ में जगह। जाएं तो मास्क लगा के जाएं, बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें और कोशिश करें खुले में रहें, और जितना भी भीड़ अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करें। तो जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, बिहेवियर हैं, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि देखिए हमारा भारतवर्ष आप जानते हैं 135 करोड़ की आबादी है। दूसरी बात, यहाँ की बहुत घनी आबादी है। तो यहाँ अगर कोई चीज़ फैलने में आएगा तो फिर बहुत उसको आसानी होती है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, हमेशा हर बार कहते रहे हैं, 1.5 साल से कह रहे हैं कि भाई जितनी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, वैक्सीन, हाल दो हमारे भारतवर्ष में लगभग 40-42% को तो दोनों डोज लग चुका है। हमारा वैक्सीन मैक्सिमम डोजेस हमारे भारतवर्ष में लगे, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए अभी भी हमारी 40-42% दोनों डोज लग चुकी है। 80-82% के पास एक डोज लोग ले चुके हैं। तो वैक्सीन में भी हमें किसी तरह से ढिलाई नहीं करनी है। जो भी वैक्सीन, जिसको जहां मौका लग रहा, वैक्सीन को जल्दी से जल्दी लगवाएं, और जिसको एक लग चुकी है वो अपना दूसरा लगवावे। डॉक्टर साहब, जैसे कि कोविड के सिम्टम्स थे, लंग्स इन्फेक्शन या निमोनिया टाइप की चीज़ें होती थी, चूँकि आप उसके एक्सपर्ट हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो नया वेरिएंट है, क्या ये भी वैसे ही सिम्टम्स है? अभी भी ये बहुत प्रीमेच्योर समय है बताने के लिए। अभी तक तो जितना देखा गया साउथ अफ्रीका में, उसमें देखा गया माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं। मौसम भी बहुत तेज़ चेंज हो रहा हाँ, है, चेंज ठंड हो का। रहा है, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमको पता भी नहीं है। लेकिन अगला 7-8-10 दिन, चूँकि ये काफ़ी मुल्कों में अब जा चुका है और काफ़ी लोग इससे इन्फेक्ट भी हो रहे हैं। देखिए इसके साथ एक प्रॉब्लम और है कि कोविड टेस्ट करने से सिर्फ नहीं पता लगता कि ओमिक्रॉन है, ये इसका जो है जीन सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। कोविड टेस्ट तो आप जान रहे हैं, पीसीआर जो है 1 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है जी। एंटीबॉडीज़ की रिपोर्ट कुछ घंटों में आ जाती है। लेकिन जब ये जीन सीक्वेंसिंग होती है तो इसका रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन लगता है। तो ये एक इसके संग मुश्किलाहट आ रही है। अब भारतवर्ष में तो जीन सीक्वेंसिंग अभी सबका तो किया नहीं जा रहा था, लेकिन अभी जो नियम बनाया गया, हमारी भारत सरकार और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही सचेत है। मैंने देखा है कि सारे एयरपोर्ट्स पे उनका स्क्रीनिंग करना, और जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, सावधानियां बरती जा हाँ, रही जो हैं। लोग पॉजिटिव आएंगे उनको जो है भर्ती करना, और उनके उस वायरस को जीन सीक्वेंसिंग करना, क्योंकि पता तो ये जीन सीक्वेंसिंग से लगेगा कि ये कौन सा वेरिएंट है, डेल्टा है या ओमिक्रॉन है। तो वो भी थोड़ा सा समय लेता, लेकिन फिर भी हमें मेन मुद्दा ये है जो हमेशा मैं कहता हूँ, आज भी मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ, पैनिक करने का समय नहीं है, सावधान रहने का समय है। उसमें किसी भी तरह से ढिलाई नहीं है। तो डॉक्टर साहब, सावधानियां मैं चाहूँगा चलते चलते आप सावधानियां बता दें। सावधानियाँ देखिए सावधानियां रखनी सबको है? पता है, मैं फिर रिपीट करूँगा, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, ये तो मास्क बहुत है बड़ा ज़रूरी, कॉमन है। जी। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, भीड़ में जा रहे हैं तो बिना मास्क के ना जाएं। और तीसरी बात, वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, मास्क की कंडीशंस क्या हैं? जैसे हम लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, हमने मास्क नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि आपने बताया कि हम खुले एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हैं, और हमारी जो दूरी होनी चाहिए वो दूरी है। मास्क हमें किन किन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लगाना? नहीं, बहुत अच्छा सवाल। देखिए मास्क, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम 2 गज की दूरी पर बैठे हुए हैं, हम खुले में बैठे हुए हैं, तो यहाँ इन्फेक्शन होने का चांस नहीं है। लेकिन जहाँ क्राउडेड प्लेस है, जहाँ काफ़ी लोग हैं, अब जैसे शादियों का त्यौहार है, शादियों का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, जहाँ इकट्ठे लोग होते हैं, तो ऐसी जगहों पे बिना मास्क लगाए जाना
और सब मौसम बदल रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार मास्क आजकल तो देखिए, ये मास्क का एक ही मास्क का तो कोविड का तो फ़ायदा है ही है। हमारी हमारा मानना है ये बहुत सी और बीमारियों को बचाता है। जैसे आप देख लीजिए कि इन्फ्लुएंजा इस साल हमें लगता है लोगों को कम हुआ, क्योंकि मास्क लगाने से इन्फ्लुएंजा वैसे ही कंट्रोल हो गया इस इवन टीबी, कोई रिसर्च अभी नहीं हुई है, लेकिन हमारा मानना है कि जब हम मास्क लगाते हैं तो टीबी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं सन 89 में मैं जापान में था 3 महीने, तो वहाँ लोग नॉर्मल आदत थी मास्क लगाने की, हमारी समझ में नहीं आता था वहाँ क्यों ऐसा लोग करते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से बहुत अच्छी हैबिट थी। अब तो हम हिंदुस्तानियों की भी हैबिट पड़ गई है कि मास्क लगाए बिना। बच्चों को देखिए, अभी आज मैं आ रहा था, बच्चे देखिए जो भी स्कूल जा रहा मास्क लगा के सब बच्चा जा रहा। बल्कि हम जो गलतियाँ हो रही हैं हम बड़ों से हो रही हैं, बड़े लोग कम लगा रहे हैं। बच्चों को हमने इतनी ट्रेनिंग दे दी है, बच्चे स्कूल से ट्रेनिंग पा गए हैं, सब मास्क लगा के, आज मैंने जितने बच्चे देखे सब मास्क लगाए थे। तो ये सावधानियाँ ज़रूरी हैं, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि यंग जो जनरेशन है ये ज़्यादा प्रभावित। हाँ, ये भी एक इस जो ओमिक्रॉन के बारे में ये आया कि इससे यंग लोग थोड़े से ज़्यादा ओल्ड लोग भी होंगे, लेकिन यंग लोग भी प्रभावित होने के चांस हैं। अभी जितना हुआ है, जो हमारा बेंगलोर का एक केस आया वो 44 साल उसकी उम्र है और एक की उम्र लगभग 66 साल है। अभी 10-15 दिनों में और क्लियर होगा, लेकिन ये है कि हमें इस बीच में सावधानी बहुत बरतनी है। हमने डॉक्टर साहब को ज़हमत दी, डॉक्टर साहब तशरीफ़ ले आए और हमने आपसे बात की, तो बहुत ज़्यादा हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर हम सावधानियाँ बरतेंगे तो हम अपने परिवार को, अपने माशरे को, अपने माहौल को, अपने समाज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ भी हम रह रहे हैं उसे प्रभावित होने से हम रोक सकते हैं। तो हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर करे ये बीमारी जिसका हम नाम सुन रहे हैं इस पर जल्दी काबू पाया जा सके और हमारे जो लोग इस पर काम कर रहे हैं वो जल्दी किसी नतीजे पे पहुँचे। बस ज़रूरत है तो हमें एहतियात बरतने की।